पहला है वृद्धि और दूसरा है विकास। वृद्धि से आशय अगर शाब्दिक दृष्टि से देखते हैं तो इसको हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, पहली इसकी विशेषता। इसके बाद ये प्रगति के अर्थ में प्रयोग होता है, प्रगति के अर्थ में, और आगे बढ़ने के अर्थ में, आगे बढ़ने के अर्थ में, और विशेष उन्नति, इसको आप उन्नति के भी नाम से देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि जो है वो इन अर्थों में प्रयोग होती है, जैसे प्रगति के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, आगे बढ़ने के अर्थ में, विशेष उन्नति या किसी विशेष वृद्धि की तरफ ये हमको इंगित करता है। वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ही जो है वो पूरक हैं, या कह सकते हैं कि वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अब दूसरा शब्द हमारे सामने है विकास। विकास, पहली चीज़ तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है। वृद्धि स्त्रीलिंग थी और विकास क्या है, वो पुल्लिंग है। विकास का शाब्दिक अर्थ है व्यक्त करना, पूर्ण रूप धारण करना, या बढ़ते बढ़ते कोई जो है जब पूरा रूप धारण कर लेता है तो इस अर्थ में हम इसको विकास कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे शारीरिक विकास आपका हो गया, तो हमने क्या देखा कि इसके शाब्दिक अर्थ में पर्याप्त अंतर मिल रहा है, अपितु इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची के रूप में सामान्यतया प्रयोग किया जाता रहा है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमको इनको प्रयोग करना है, तो सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखते हैं तो पर्याप्त इसमें दोनों में भिन्नता भी दिखाई देती है। और यहाँ क्या है कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास है वो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विशेष रूप से सहायता करता है, या वो हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। और अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आप ये भली भांति देखते हैं कि वृद्धि और विकास एक ऐसा पहलू है कि इसकी जानकारी यदि व्यक्ति को होती है, या शिक्षक जिसमें आ सकता है, आपके अभिभावक आ सकते हैं, तो वह बच्चे की शिक्षा का उचित प्रबंध उसकी अवस्था के अनुरूप करते हैं। जब वह बच्चा उचित अवस्था के अनुरूप उसका शैक्षिक प्रबंध होगा, शैक्षिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए उसको पर्याप्त मौका मिलेगा, तब बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में हमको सहायता मिलती है। अब इन शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण या उसका क्रियान्वयन करते समय बच्चे की आयु का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास, जो कि सामान्यतया एक पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है अभी तक, परंतु शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, इसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो इन दोनों में पर्याप्त अंतर हमको देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में किस तरह से अंतर देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ तो यह है कि वृद्धि संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है, जैसे लंबाई में वृद्धि होना या भार में वृद्धि होना, ये सब क्या है, ये एक पैरामीटर के अंतर्गत इसको हम माप सकते हैं, संख्या में मापते हैं, सेंटीमीटर में या इंच में या भार केजी में, या इस तरह से इसको माप सकते हैं। परंतु विकास में यदि हम देखते हैं तो ये संख्या के साथ साथ इसमें गुण है, यानी गुणात्मक इसको हम कह सकते हैं, या इसका जो विकास का जो क्षेत्रफल है वो गुणात्मक ज़्यादा होता है संख्या के साथ साथ। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कोशीय वृद्धि। अब ये कोशीय क्या है, ये कोशिका क्या होता है? कोशिका मूल रूप से हमारे शरीर के भीतर के छोटे छोटे जो जीव कोश होते हैं,
जो छोटे छोटे जीव कोश होते हैं उनको हम कोशिका या कोशीय वृद्धि के रूप में, उनकी वृद्धि जब होती है तो हम उसको इस तरह से देख सकते हैं। अब विकास क्या है? विकास हमारे समस्त अंगों का, या जो अंगों में परिवर्तन हो रहे हैं उनका समग्र रूप है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे एक निश्चित आयु तक वृद्धि क्या है? एक निश्चित आयु तक ही होती है और विकास हमारे जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। वृद्धि का एक ही पक्ष होता है सामान्य रूप से, वो कौन सा है? शारीरिक पक्ष। जबकि विकास का जो पक्ष होता है वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि इसके कई पक्ष हो सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वृद्धि को जब हम मापते हैं, जो वृद्धि का एरिया है वो क्या है? वो संकीर्ण है, छोटा एरिया है। और विकास का एरिया जो है वो क्या है? वो एक बड़ा एरिया है, यानी कि व्यापक उसका क्षेत्र देखने को मिलता है। इस तरह से हम इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया है वो क्या है? वो आपका विकास का एरिया है और इसमें कहीं किनारे छोटा सा ये क्या है आपका? ये वृद्धि का एरिया है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विकास के एरिया में कहीं एक छोटी सी जगह है जिसमें कि आपका वृद्धि आ जाता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद मानव जीवन के सभी पहलुओं में आपका क्या आ जाएगा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इनसे संबंधित ये सभी परिवर्तनों को हर्लॉक, एक मनोवैज्ञानिक हैं, हर्लॉक ने 4 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा है। अब ये चारों वर्ग क्या हैं? इसमें पहला है आपका आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने लक्षण का लुप्त होना यानी गायब हो जाना, चौथा आपका है नए लक्षणों का प्रकट होना। तो इस तरह से इन्होंने ये 4 वर्ग इसके बताए। अब ये चारों वर्ग किसके द्योतक हैं? ये परिमाणात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि या विकास के द्योतक होते हैं। इसके बाद अगला बिंदु हमारा है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसको देखा जा सकता है। जिसमें आपकी पहली अवस्था जो है वो है गर्भावस्था, या इसको प्रीनेटल स्टेज भी कहा जाता है। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म तक होती है। इसका जो समय होता है वो कितना होता है? 180 दिन के लगभग। इस अवस्था में बालक के जो विकास होते हैं, बालक का जो वृद्धि होती है उसकी, वो उसके वातावरण जो है वो बहुत काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण आप अभिमन्यु की कहानी से ले सकते हैं कि अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही बहुत सारी चीज़ें क्या थी वो सीख ली थी, उसका उसने अधिगम कर लिया था, उसको अपने ऊपर अडॉप्ट कर लिया था। अगली अवस्था आपकी है शैशवावस्था। इसको इंग्लिश में इन्फेंसी एज के नाम से जानते हैं। यह आपकी जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक चलती है। ये अलग अलग किताबों में इसका समय अलग अलग आपको मिल सकता है, लेकिन सामान्यतया जो है ये 5 वर्ष ही मानी जाती है। शैशवावस्था की कई विशेषताएं हैं मूल रूप से, यद्यपि इसको हम आगे अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, अलग अलग वीडियो इसका बनाएंगे। लेकिन यदि हम सतही तौर पर देखते हैं तो शैशवावस्था में अधिगम तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, यानी बच्चे की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। भार में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, लंबाई में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। और बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगली विशेषता है आपकी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है या बाल्यावस्था इसको कहते हैं, ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे गैंग एज हो गई, स्कूल एज हो गई, प्ले एज हो गई,
या आपकी उपद्रव एक कह लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे शरारत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसको ट्रेवल्सम एज भी कहते हैं। अगली अवस्था हमारे सामने आती है किशोर अवस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस ये 13 वर्ष से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक के हर प्रकार के अंगों में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं और नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। स्टैनले हॉल ने इसको तनाव तूफान की अवस्था कहा है। अगले अवस्था हमारी है वो कौन सी है, वो है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड, ये 19 वर्ष से लेकर के आजीवन चलने वाली अवस्था है। इस प्रकार हमने अवस्थाओं को देखा। अब हमारे सामने अगला बिंदु है, वो क्या है, वो है विकास के विभिन्न पक्ष या एरिया। इसमें मूल रूप से हम देखते हैं कि जो पहला एरिया होता है वो होता है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अवयवों का विकास, यानी कि शरीर के अंदर के अंग और बाहर के अंग, इन दोनों का समान रूप से विकास होता है। अगला है संज्ञानात्मक विकास, या इसको मानसिक विकास भी कह सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें सोचने विचारने की क्षमता का विकास, कल्पना का विकास, निरीक्षण शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, एकाग्रता का विकास, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, सामान्यीकरण आदि मानसिक क्रियाएं जो होती हैं उनका बहुत तीव्र गति से विकास होता है। आगे हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास की, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें केवल एक इमोशन होता है, वो जन्मजात होता है, वो क्या है, उत्तेजनशीलता या उत्तेजना जिसको हम कह सकते हैं। बाकी जितने भी संवेग होते हैं वो यहीं पर विकसित होते हैं। तो संवेगों की उत्पत्ति, विकास तथा संवेगों के आधार पर संवेगात्मक व्यवहार का विकास होना इसमें सुनिश्चित होता है। अगली हमारी जो अवस्था है वो है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसमें नैतिक भावनाओं, मूल्यों, चरित्र संबंधी विकास सम्मिलित होता है। आगे हम देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ये सामाजिक विकास में कुछ सामाजिक गुण हैं वो आते हैं, जैसे सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व आदि का विकास। सामाजिक गुणों का जो विकास होता है वो एक प्रक्रिया होती है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया से इन गुणों का हम विकास बच्चे में करते हैं। अगला जो हमारा एस्पेक्ट्स है वो है भाषात्मक विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। इसमें बालक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने एवं भाषा को जानने या उसका प्रयोग करने से जो संबंधित योग्यताएं हैं वो इसमें सम्मिलित की गई।